मैं आपको बता रहा हूं, मेरी बातचीत हो गई है। मैं 100 करोड़ रुपया से हार्डिंग पार्क में एक नया स्टेशन बनवाने जा रहा हूं और लोगों के विकास के लिए। हमने लगातार जो 2005 से विकास की धारा को बिहार के अंदर अनवरत प्रयास आगे बढ़ाने का काम किया है। संपतचक की धरती भी आपके विकास से भरपूर लाभान्वित हो रहा है। आपने लगातार इस संपतचक को बड़े बड़े प्रोजेक्ट दे करके यहाँ के लोगों को लाभान्वित करने का काम किया है माननीय मुख्यमंत्री जी। चाहे वो परसा से लेकर के संपतचक रोड का मामला हो, चाहे चिपुड़ा से लेकर के जगनपुरा, जो हम काफी तकलीफ में हम लोग रहते थे, उसको हमको याद है। आपने आपके अन्य मार्ग में जाकर के आपसे हमें आवेदन दिए थे। हमारे साथ मुखिया जी, रंबू सिंह जी, तमाम लोग थे और जाके आवेदन किए थे। आपने तुरंत आवेदन को पढ़ करके माननीय बनीश वर्मा जी आपके साथ थे, आपने आदेश दिया और 3 दिन के अंदर इस संपतचक से लेकर के जो परसा तक के रोड है और चिपुड़ा से जगनपुरा के रोड है, उसको आपने बनाने का काम किया। इसके लिए संपतचक की ओर से आपको हृदय से अभिनंदन करने माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं तो कहना चाहता हूं कि बिहार में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं होगा। आप देख रहे हैं जो यहाँ जल मीनार है, जल मीनार बिहार के अंदर कोई नहीं कि 100 मीटर के अंदर अगर 2 जल मीनार देने का काम किया है तो माननीय मुख्यमंत्री जी देने का काम किया है। साथी सुबह 10 बजे से निकल करके और ये तीसरे कार्यक्रम में आए और एक कार्यक्रम शाम में भी है। तो ये लंबा अभी कार्यक्रम का दौर है। ये अंतिम फेज है चुनाव का। 6 फेज का चुनाव पूरा हो गया। कल भी एक फेज था, 6ठा फेज। अब एक ही फेज बचा है जिसमें पटना साहिब भी है और 8 सीट बिहार का और है। जो हम लोगों का एरिया है, मिथिला एरिया, वहां वोट हो गया और वहां पर हम लोगों ने देखा एक तरफा एनडीए के पक्ष में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए और नीतीश कुमार जी का बिहार में कामकाज के लिए लोगों ने वोट दिया है। मैं एक ही निवेदन आग्रह करने के लिए आपसे आया हूं। जो 1 तारीख को चुनाव है, अब पटना साहिब पर तो पूरा देश का नजर रहता है। आदरणीय रविशंकर जी तो केंद्र में मंत्री रहे। मुख्यमंत्री जी ने मुझे जल संसाधन विभाग का मंत्री बनाया हुआ था। उस समय भी इस क्षेत्र के जल संसाधन से संबंधित, बाढ़ से संबंधित इशू पर हमेशा इनका फोन आना, परस्यू करना चीजों को हमेशा रहता था। तो मैं तो एक ही आग्रह और निवेदन करने के लिए आया हूं कि 1 तारीख का जो चुनाव है उस दिन जो एनडीए के प्रत्याशी हैं, नीतीश कुमार जी के प्रत्याशी हैं, आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी को कमल छाप पर वोट देके जिताइए और नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाइए। यही आग्रह निवेदन के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मैंने क्यों कहा कि नीतीश जी हमारे स्नेहिल बड़े भाई। इतनी गर्मी है, मैंने उनसे कहा एक बार हमारे क्षेत्र में आइए। हमने दनियावा के लिए कहा था। इन्होंने कहा मैं रविशंकर जी के 2 जगह भाषण करूंगा। इस धूप में दनियावा में आए, यहां से मसौढ़ी गए, हेलीकॉप्टर खराब हो गया, कहने हम चैनपुर जाएंगे, वहां से गाड़ी से आ रहे हैं। ऐसे स्नेहिल मुख्यमंत्री को मैं प्रणाम करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं आप ताली बजाएं। जब मैं उम्मीदवार बनकर के इनसे मिलने गया तो इन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और एक बात कही जो मैं आपके सामने कहना चाहता हूं। कहे रवि जी, मैं बख्तियारपुर में वोटर हूं। बख्तियारपुर पटना साहिब का अंग है। जब एनडीए के उम्मीदवार आप बने हैं तो मैं बहुत उत्साह से आपको 1 तारीख को वोट देने जाऊंगा। ये बात उन्होंने कही। आपको मैं तीसरी बात बताना चाहता हूं। मैं नरेंद्र मोदी जी की सरकार में मंत्री था। 16 की बात थी। उस समय नीतीश कुमार जी अलग थे। कुछ सरकारी बातचीत उनसे हुई। फिर नरेंद्र जी ने बिहार का हालचाल पूछा। फिर उन्होंने एक बात कही जो मैं यहां कहना चाहता हूं। चैनपुर में उन्होंने कहा रविशंकर, एक बात ध्यान रखना, मैं नीतीश कुमार जी का बहुत सम्मान करता हूं। हिंदुस्तान की राजनीति में उनके ऐसे ईमानदार नेता हैं, ये गर्व की बात है। तो मैं थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि अभी तो वो लालू जी के साथ। कहा वो अलग बात है, मैं नीतीश कुमार ऐसे नेता राजनीति में हैं, ये देश के लोकतंत्र के लिए गौरव की बात है। और बाद में बात उन्हें टीवी पर भी कही।
यह है रिश्ता नरेंद्र मोदी जी का ईमानदारी का परिचय, नीतीश कुमार जी का ईमानदारी का परिचय। यह रिश्ता है जहां न उनका कोई परिवार को आगे बढ़ाने का आग्रह है, जहां नीतीश कुमार जी का कोई परिवार को आगे बढ़ाने का आग्रह है। सिर्फ एक कल्पना, भारत का विकास, सिर्फ एक कल्पना, बिहार का विकास। और आज जब साथ इंडिया आए हैं तो क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी, अब नीतीश जी के साथ बिहार के विकास की गारंटी मैं भी लेता हूं, पूरे बिहार का विकास होगा, इसमें मेरी भी पूरी कोशिश होगी, क्योंकि देश का विकास बिना बिहार के विकास के नहीं होगा, पूर्वी भारत के विकास के बिना देश का विकास नहीं होगा। ये सोच देखला ना तुनी साहब, तो यह हवा एक मॉडल, एगो दूसर का मॉडल है, बतावला जरूरत है। मेरा बिहार प्यारा, लेकिन मेरा परिवार ही बिहार है। बात समझ गए आप? नारे के लिए मेरा प्यारा बिहार, लेकिन सच्चाई में मेरा परिवार ही है बिहार। अपने जेल गए, पत्नी मुख्यमंत्री बनी, बेटा नंबर 1 उप मुख्यमंत्री, बेटा नंबर 2 मंत्री, बेटी नंबर 1 एमपी, बेटी नंबर 2 एमपी। कौन एमपी बनाता है इससे हमें कोई चर्चा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या एक साधारण आरजेडी का कार्यकर्ता बिहार के मुख्यमंत्री का दावा कर सकता है? नहीं कर सकता। लालटेन की रोशनी सिर्फ परिवार पर ही पड़ती है। कल देखिए मोहन यादव जी आ रहे हैं, बख्तियारपुर में भाषण दे रहे। मेरे पक्ष में एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। आज मैं आपसे कहने के लिए क्या आया हूं, शांत हो जाइए, कृपा करके शांत हो जाइए। आज मैं आपसे क्या कहने आया हूं, ये चुनाव कोई सरपंच, मुखिया और मेयर, डिप्टी मेयर, जिला परिषद का नहीं है। ये चुनाव है देश के प्रधानमंत्री को चुनने का। आप तय करिए। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं, मैं आपको कुछ बातें कह देता हूं दोनों की। आज 370 समाप्त हुआ ना, मेरा भी दस्तखत था कानून मंत्री के रूप में। 3 तलाक समाप्त हुआ ना, कानून मंत्री के रूप में मैंने वो काम किया मोदी जी के निर्देश पर। डिजिटल इंडिया आपके सामने आया ना, हर काम डिजिटल हो रहा है। आईटी टेलीकॉम मंत्री के रूप में मुझे करने का सौभाग्य मिला। आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं बनी कि नहीं बनी, आज प्रभुराम का मंदिर बना कि नहीं बना, मुझे प्रभुराम के मंदिर में एक वकील के रूप में काम करने का सौभाग्य मिला था। ये मैंने कुछ बातें बताई। कोरोना आया, आपको भारत में बना टीका लगा कि नहीं? जो चेचक का टीका लगा 30 साल, जो पोलियो प्लस का टीका लगा 25 साल, नरेंद्र मोदी की अगुवाई में मात्र 3 महीने में मेड इन इंडिया टीका लगा कि नहीं? और आपको याद करिए, वो टीका की सूचना जाती होगी आपको, पहला टीका कहां लगेगा, दूसरा टीका कब लगेगा, ये खबर आपके मोबाइल पर आती थी। और ये काम आपके सांसद रविशंकर प्रसाद टेलीकॉम मंत्री के रूप में देख रहे थे। पीएम ने कहा देखो सबको खबर जानी चाहिए। ये काम हम लोग करते हैं। लगभग 60 सड़कें मेरे अनुशंसा प्रयास से ग्रामीण विकास विभाग ने काम किया नीतीश बाबू की अगुवाई में। मुझे मालूम है नीतीश जी की कल्पना है पूरा इस इलाके को एक रिंग रोड से जोड़ने का। हम लोग उसको फॉलो करने वाले हैं ताकि पूरे इलाके का विकास हो। इस सोहगी मोड़ का जो 10 किलोमीटर का पक्का सड़क बनने जा रहा है, उससे आप लोग का बहुत विकास होगा और बहुत से काम करेंगे। तो काम तो हम करेंगे ही। नीतीश बाबू ने पिछले मुख्यमंत्री काल में जो बिहार का विकास किया है, जो बच्चियों का विकास किया, जो बेटियों का विकास किया है, जो सड़कें बनी है, जो गांव में बिजली गई है, ये दिखाई पड़ता है। एक लालटेन राज था, एक बिजली राज है नीतीश जी का। और अब क्या कर रहे हैं मोदी जी? हर के घर पर सोलर पावर लगवाने वाले। क्या कर रहे हैं मोदी जी? चंद्रमा पर बेटियों के प्रयास से जा रहे हैं। माताएं बैठी हुई हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज तो हिंदुस्तान की बेटी एयरफोर्स का प्लेन उड़ाती है। आज नितिन बाबू हमारे
नीतीश बाबू की सरकार में जीविका दीदी कितना बड़ा काम कर रही है। अब मोदी जी ने क्या कहा है, लखपति दीदी। देखिए सोच, नीतीश कुमार की जीविका दीदी, नरेंद्र मोदी की लखपति दीदी, ड्रोन दीदी। और यहां क्या है, सब में कुछ परिवार में, परिवार के बाहर कुछ नहीं। मित्रों, बहुत आपने मुझे शांति से सुना, बहुत प्रणाम करता हूं। देश का चुनाव है, आशीर्वाद दीजिए। मैं आपको एक वादा करता हूं, संपत चक, गौरी चक, चैनपुर के सारे इलाकों पे, ये पटना का सटा हुआ इलाका है। मुझे मालूम है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना है उस पूरे इलाके को और डेवलप किया जाए, ताकि पटना के साथ साथ सैटेलाइट टाउन के रूप में ये इलाके डेवलप हों। आपसे ये वादा करना चाहता हूं, आपके सांसद के रूप में इस पूरे इलाके की और विकास के लिए मैं खड़ा रहूंगा। जैसे पटना में मेट्रो आया, नीतीश बाबू के प्रयास से हम लोग दिल्ली में लगे हुए थे। जैसे अटल पथ पर रेलवे की जमीन को छुड़ाने में हम लगे हुए थे। जैसे पटना का नया हवाई अड्डा बन रहा है, जैसे वंदे भारत रांची के लिए, वंदे भारत कलकत्ता के लिए, वंदे भारत अयोध्या लखनऊ के लिए। और मैं आपको बता रहा हूं, मेरी बातचीत हो गई है, मैं 100 करोड़ रुपया से हार्डिंग पार्क में एक नया स्टेशन बनवाने जा रहा हूं और लोगों के विकास के लिए। तो हम लोग विकास करते हैं, करते रहेंगे। देश को विकसित और बनाना है और बिहार को साथ चलना है। तो अंतिम आग्रह, मोदी जी के प्रधानमंत्री बने ना, तो साहब बोलूं, कस के बोलिए, पक्का हाथ उठाइए, देंगे ना? तो अगर नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है तो उनके सिपाही रविशंकर को वोट दे दीजिए कमल छाप पर। हम नरेंद्र मोदी के भी उम्मीदवार हैं, हम नीतीश बाबू के भी उम्मीदवार हैं, हम चिराग पासवान के भी उम्मीदवार हैं, हम जीतन राम मांझी के उम्मीदवार हैं और हम उपेंद्र कुशवाहा के भी उम्मीदवार हैं। यही है एनडीए, चट्टानी एकता देश को आगे बढ़ाने की। और उधर कौन टूट टाट टुन टान होता रहता है, छोड़ दीजिए, सामने देखिए, स्थायी सरकार बनाइए, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए। यही आग्रह करते हुए 2 नारा लगवाऊंगा, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अरे जोर से बोलूं ना जी, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। और आपका उम्मीदवार राम जी का वकील है, रहा है, एक नारा लगवा दें, बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत प्रणाम।